इसराइल ताकत के नशे में पागल हो गया। मजलूमों को मारने की नई साजिश। 11 लाख फलस्तीनियों को 24 घंटे में गजा छोड़ने की धमकी। हमले के लिए टैंक, तोपखाने और फौजी गजा की पट्टी पर पहुंचा दिए। इसराइली फौज का कहना है कि गजा सिटी में शिद्दत का ऑपरेशन होगा। शहरी गजा सिटी के जुनूब में चले जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालबा। 11 लाख आबादी का इनखला मुमकिन नहीं, हम अपने घर क्यों छोड़ें? निहत्ते फलस्तीनियों का आलमी बरादरी से सवाल। इसराइल की वहशियाना बमबारी से गजा की पट्टी तहस नहस हो गई। घर बचे, ना स्कूल ना अस्पताल। फजाओं में मौत का जहर घोल दिया गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। 500 बच्चे भी शामिल। इसराइल ने 6 रोज में 4000 टन वजनी 6000 बम गिराए। 3500 मकामात को मलियामेट कर दिया। जख्मी बच्चों के दिल दहला देने वाले मनाजर ने सबको रुला दिया। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने तारीख ही बदल दी। एक हफ्ते बाद भी हमास के जांबाजों के हौसले बुलंद। इसराइली शहरों पर रॉकेट हमले जारी। इसराइलियों की अमवात की तादाद 1500 के करीब जा पहुंची। इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो फौज को नीस्तो नाबूद कर देंगे, हमास की सख्त वार्निंग। हमास के तर्जुमान ने दावा किया है कि जंग के आगाज में ही इसराइली फौज का गजा डिवीजन तबाह कर दिया। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में तवक्को से ज्यादा कामयाबी मिली। गजा पर इसराइली बर्बरियत। रूस मैदान में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद पेश। 15 रुकनी सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में मसवदा पेश कर दिया। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा। शहरियों पर तशद्दुद, हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। शहरियों के महफूज इनखला को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने का ऐलान कर दिया। इसराइल ने गजा पर हमले बंद ना किए तो जंग का नया महाज खुल सकता है। ईरान ने भी खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि गजा की नाकाबंदी और इसराइली जंग जराइम के नतीजे में नया महाज खुलना मुमकिन है। चीन ने मसला फ़लस्तीन को मशरिक़ वस्ता तनाज़े का मरकज़ करार दे दिया। अमेरिका के बाद बरतानिया भी इसराइल की मदद को आ गया। रॉयल नेवी के जहाज भेजने का ऐलान। अमेरिका ने इसराइल से अपने शहरियों को निकालने के लिए खुसूसी परवाजें शुरू कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के बाद वज़ीर दिफा भी इसराइल पहुंच गए। वज़ारत ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की फ़लस्तीनी सदर और उर्दन के शाह से मुलाकात मुतवक्के है। दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकराज होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें दोपहर 1:30 बजे मैदान में उतरेंगी। मैच भारतीय शहर अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में तब्दीली ना होने का इम्कान। बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार। भारतीय महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। टीम पाकिस्तान लगा दो जान। बाबर, अब्दुल्ला, रिजवान और सऊद शकील अहम हथियार। ऑलराउंडर इफ्तिखार, नवाज और शादाब भी तैयार। शाहीन, हारिस और हसन दिखाएंगे बॉलिंग के कमालात। माजी को भूलकर आगे देखना है, कौम का पैगाम है जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार। शायकीन क्रिकेट की जीत के लिए पुरजोर। कौमी कप्तान बाबर आजम पाक भारत टाकरे में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। शाहीन आफरीदी की सलाहियतों पर यकीन। कहते हैं कि माजी नहीं हाल पर तवज्जो है। वर्ल्ड कप जीतना है तो फील्डिंग बेहतर करनी होगी। खिलाड़ियों पर बड़े स्टेडियम का दबाव नहीं। उम्मीद है यहाँ भी मद्दाहों की सपोर्ट मिलेगी। एक बेटा नहीं है, 11 बेटे हैं, वो खेल रहे हैं। 11 के लिए मैं दुआ एक जैसी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला विन करेंगे, अच्छा खेल पेश करेंगे तो जीतेंगे। हसन अली के वालिद और भाई को पाक भारत टाकरे का शिद्दत से इंतजार। फास्ट बॉलर के वालिद का कहना है कि कौमी टीम आज का भारत को होम ग्राउंड पर शिकस्त देगी। शाहीन वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी से तरक्की और खुशहाली आएगी। नवाज शरीफ महंगाई कम करेगा, रोजगार और लैपटॉप देगा। दानिश स्कूल दोबारा बनेंगे। शहबाज शरीफ का शेखपुरा में जलसे से खिताब। कहा कि झुर्लू इलेक्शन के जरिए डाका डालकर तरक्की का सफर रोका गया। इत्तेहादी हुकूमत ने कुर्बानी देकर रियासत को बचाया। रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी।
नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। नून लीग के कायद ने पहले भी पाकिस्तान को अंधेरे से निकाला, अब भी महंगाई और मायूसी के दलदल से निजात दिलाएंगे, मियां जावेद लतीफ़ को यकीन। साबिक वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि जिन लोगों ने मुखालिफिन पर झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में कैद किया, आज मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। मुल्क में महंगाई चेयरमैन PTI की नालायकी, नाअहली और लूटमार की वजह से है। नवाज शरीफ जब भी आए मुल्क से महंगाई को ख़त्म किया। वज़ीर आला पंजाब का ललसोब शाहजहां फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरों से मेगा प्रोजेक्ट का 91% काम मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब का शाहजहां फ्लाईओवर रवां माह ट्रैफिक के लिए खोलने का ऐलान, कहा कि मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होगा। वज़ीर आला पंजाब का नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियाँ रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, साइट पर जारी तरक्याती काम देखे, दीवारों के तामीराती काम मजीद तेज करने का हुक्म। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 17 दिन बाकी रह गए। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। मोदी का हिंदुस्तान इस्लामोफोबिया का शिकार। इस्लामोफोबिया की मिसाल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर अया हो गई। इंतहा पसंद हिंदुओं के इसराइल को गजा में कत्लेआम के मशवरे। भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि इसराइल को चाहिए कि दुनिया भर से मुसलमानों को नीस्तो नाबूद कर दे। गौरव आर्या ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल फ़लस्तीन और मुसलमानों का मुकम्मल खात्मा है। आदित्य राज ने कहा कि इसराइल को चाहिए कि हमास का नाम और निशान मिटा दे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जाली सेल्स टैक्स की फ्रॉड रसीदों का स्कैंडल। 200 कंपनियां जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस इस्तेमाल करने में मुलव्विस निकली। मेगा स्कैंडल की तहकीकात का दायरा मुल्क भर के टैक्स दफातर तक फैला दिया गया। KH & सन्स नामी जाली कंपनी 314 अरब रुपए के टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस निकली। मजहब के नाम पर किसी को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं, वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी का ननकाना का दौरा, पंजाब पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। कहते हैं कि सेफ सिटी मंसूबे को ननकाना तक तौसीह दी गई है। सिख भाइयों की सिक्योरिटी अहम है। वज़ीर आला जन्म स्थान पहुंचे। गुरुद्वारे के मेन गेट पर सिख कम्युनिटी ने वज़ीर आला को गुलदस्ता पेश किया। मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा के हमरा लंगर भी खाया। गुरुद्वारे में मुकद्दस कुएं पर वाटर प्लांट लगाने की हिदायत। तमाम यात्रियों को मुकद्दस कुएं से 1 कैन पानी मुफ्त मिलेगा। और मुल्क में बारिश के नए सिलसिले की पेशगोई। मंगल तक खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद डिवीजन में भी बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में यालाबारी हो सकती है।